हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे मगध विश्वविद्यालय बीएड फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का। कोर्स कोड ये 01 है। 2025 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी, उसी का पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 वर्षों के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सजेशन में PYQ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। अब देखिए, ये जो सजेशन है, ये अगर आप हिंदी में चाहते हैं तो हिंदी में मिलेगा, इंग्लिश में चाहते हैं तो इंग्लिश में मिलेगा। सजेशन का अर्थ क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे सवाल जो परीक्षा में बार बार आते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। देखिए, सजेशन बनाने के लिए हम लोग आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हैं। मगध यूनिवर्सिटी का सिलेबस क्या है। दूसरी बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्या पूछा गया है पिछले 5-10 सालों में, वो। और तीसरी बात, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या है, अभी हाल में 1-2 सालों में किस तरह के सवाल बने हैं, उसको ध्यान में रखा जाता है। और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है, नेट एजुकेशन की मैं तैयारी कर रहा हूँ। पिछले 2-3 सालों से मैंने मगध विश्वविद्यालय के बीएड फर्स्ट ईयर के हर एक जो सजेशन है वो दी है, और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का सवाल देखते हैं कि किस तरह का सवाल जो है एग्जामिनेशन में आया हुआ था। यहाँ से आप देख पाएंगे, ये रहा आपका पेपर। देखिए, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का पेपर आपको यहाँ से दिख रहा होगा। 24-26 का ये सेशन है। 2025 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। 3 घंटे का वक्त था, फुल मार्क्स था 80 का। चलिए, अब यहाँ से देख लीजिए, हर एक सवाल का आपको जवाब देना है प्रत्येक खंड से। पहला सवाल देखिए क्या बोला गया है। देखिए, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला सवाल है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ अ पियाजे कंसिस्ट ऑफ डैश स्टेज। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 4। पहला आएगा सेंसरी मोटर, जो कि 0 से 2। इसी तरह से आगे आपको दूसरा आएगा प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें कि 2 से 7 वर्षों तक आप जो है जाओगे। तीसरा जो है कॉन्क्रीट आएगा। कॉन्क्रीट में जो स्टेज है आपका वो हो जाएगा 7 से 11 होगा। और जो आखिरी स्टेज है 11 से अधिक वाला, उसको बोलते हैं हम लोग फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है। अगला है, अकॉर्डिंग टू डेवी एजुकेशन इज अ डैश पोलर। कैसा पोलर है ये आपको बताना था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी, अकॉर्डिंग टू हरलॉक चाइल्डहुड इज अ कंसिस्टेड फ्रॉम डैश ईयर टू डैश ईयर। यानी कि हरलॉक के अनुसार बाल्यावस्था कितने से कितने साल की होती है, ये आपको बताना था। एडोलोसेंस इज द स्टेज ऑफ अ स्ट्रेम सेट दिस स्टेटमेंट। किशोरावस्था आंधी एवं तूफान की अवस्था है। यह बात किसने कही थी? स्टेनले हॉल के द्वारा ये बात कही गई थी, आपको पता होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर ई, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट आर टू डैश ऑफ अ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए, आपकी हाइट कितनी बढ़ेगी, आपका शरीर का विकास कैसे होगा, और आपका डेवलपमेंट, बुद्धि का विकास कैसे होगा, वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो पहला आपका हेरिडिटी, और दूसरा है आपका इन्वायरमेंट। ये H/E में होता है। H यानी कि हेरिडिटी, यानी कि आपके माँ पिताजी, नाना नानी, दादा दादी, उस हिसाब से आपका डेवलपमेंट होगा। और इन्वायरमेंट यानी कि किस जगह पे आप रह रहे हो। आप जंगल में रहोगे तो आप जो है जड़ी बूटी के बारे में, कहाँ पानी का स्रोत है, ये सब चीज़ों को जान जाओगे। अगर आप टाउन में रहोगे तो आप एजुकेशन अच्छे से ले पाओगे। शहर में थोड़ा सा पॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। तो इन्वायरमेंट जो है आपके विकास को भी प्रभावित करता है, और हेरिडिटी भी। लेकिन इन्वायरमेंट का प्रभाव धीरे धीरे आपके जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो, इन्वायरमेंट का असर ज़्यादा होता जाता है। अगला सवाल है, डे ड्रीमिंग इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, यानी कि जो है दिन में ही सपने देखने वाला काम जो है कहाँ पर होने लगता है, तो ये किशोरावस्था में होता है। ये कहाँ होगा? एडोलोसेंस में, जहाँ पे बच्चा डे ड्रीमिंग करेगा कि दिन में ही वो हीरो बन जाएगा, कुछ अलग अलग चीज़ों को वो सोचने लगता है। अगला है, डैश टोल्ड दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग विदाउट बर्डन फॉर चिल्ड्रेन। शिशुओं के लिए सीखना बिना बोझ के डैश है, यह बात किसने कही थी? RTE एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन, यानी कि देखिए, ये सवाल क्या पूछा गया है कि RTE एक्ट जो है वो कब लगा था, ये आपको बताना था। RTE एक्ट जो है वो कब लागू हुआ था, ये आपको बताना था। देखिए, 2009, RTE 2009 में लगा है। कई बार इससे जो है सवाल बन पड़े हैं, आया हुआ है। ठीक है। अब बोला गया, डेवलपमेंट इज अ डैश प्रोसेस। डेवलपमेंट क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है। इंग्लिश वाले कंटिन्यूअस लिखेंगे, हिंदी वाले सतत लिखेंगे, यानी कि हमेशा ये चलने वाली प्रक्रिया है। बच्चा पेट में हो, माँ के गर्भ में हो, या फिर कब्र से ठीक पहुंचने वाला, वो हमेशा कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होता रहता है उसका। डैश एंड डैश आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट इमोशनल डेवलपमेंट। कौन और डैश यानी कि
कौन 2 चीज़ें हैं जो कि सामूहिक विकास को प्रभावित करती है, इमोशनल इंटेलिजेंस को प्रभावित करती है। सेक्शन बी देखिए, यहाँ पे आपको 4 सवालों का जवाब देना है, 20 नंबर आपको मिलेगा और हर एक सवाल 5-5 नंबर का है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत के बारे में बात करिए, 5 नंबर मिलेगा। फैक्टर इन लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी कि भाषा विकास में कारक क्या-क्या है वो बताएँगे तो 5 नंबर मिलेगा। डिफरेंट सोर्स ऑफ कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट चिल्ड्रन यानी कि शिशुओं के बारे में सूचना प्राप्त करने के विभिन्न स्रोत। अगला है पियाजेस डेवलपमेंटल थ्योरी यानी कि पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत। छठवां सवाल, रोल ऑफ अ टीचर टू कंट्रोल द इमोशन ऑफ अ चिल्ड्रन, शिशुओं के सामवेगिक संतुलन में शिक्षक की क्या भूमिका है बताइए। अब देखिए सेक्शन सी की बात करते हैं, लॉन्ग टाइप के सवाल हैं, 5 सवालों का आपको जवाब देना है और हर एक सवाल 10-10 नंबर का होगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू मीन बाय एडोलसेंट, एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग एडोलसेंट यानी किशोरावस्था से आपका क्या मतलब है या तात्पर्य है, किशोरावस्था को यानी कि किशोरों को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करिए। अगला है द रोल ऑफ अ टीचर एज अ गाइड फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ एडोलसेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट यानी कि किशोरावस्था की समस्याओं को हल करने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द एजेंसीज ऑफ अ सोशलाइजेशन, डिस्कस द रोल ऑफ अ सोशलाइजेशन एंड कम्युनिटी ऑन अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट, समाजीकरण के कौन से माध्यम होते हैं। देखिए समाजीकरण के बारे में किसने बात की थी, कौन से साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने जो है सोशलाइजेशन के बारे में बात की थी। तो देखिए ये है समाजीकरण के बारे में किसने बात की थी, समाजीकरण के बारे में बात की थी वाइगोस्की ने। जब भी समाजीकरण की बात है तो वाइगोस्की का नाम आएगा। बाल विकास में विद्यालय समुदाय की भूमिका की विवेचना कीजिए। और देखिए वाइगोस्की ने जेडपीडी के बारे में भी बात किया था, जेडपीडी यानी कि जोनल प्रोक्सीमेटल डेवलपमेंट, ठीक है, हिंदी में ताड़ भी इसे कहा जाता है। अगला है व्हाट आर द पेरेंटिंग स्टाइल्स, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ अ पेरेंटिंग स्टाइल ऑन अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट, पालन पोषण शैलियों की अवधारणा क्या है, बालक विकास पर पालन पोषण शैलियों के प्रभाव की विवेचना करें। 11वां सवाल, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, एक्सप्लेन इट, व्यक्तिगत विभिन्नता की अवधारणा पर चर्चा करें, व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं इसकी व्याख्या करें। 12वां सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय गाइडेंस एंड काउंसलिंग, डिस्कस इट्स नीड एंड इंपॉर्टेंट, निर्देशन और परामर्श से आपका क्या तात्पर्य है, इसके महत्व एवं आवश्यकता का वर्णन करें। 13वां सवाल, डिस्कस द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड अकॉर्डिंग टू पियाजे, पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की विवेचना कीजिए। तो ये था आपका सवाल चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहिए तो ये आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरी बात 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा जिसमें आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।